हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 36 सेकंड वावा क्लासेस में। मैं हूं धीरज कुमार। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटिव है। ठीक है, और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने क्यों ना आए, क्वेश्चन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना, कोडिंग करते जाना। कोडिंग जैसे ही खत्म होता है तो आपका आंसर आना चाहिए। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन का घंटी है उसे बजा लीजिए। लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना कीजिए। एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और कुछ खरगोश है। क्वेश्चन क्या कर रहा? एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और कुछ खरगोश है। कुछ का मतलब होता है न तो हमको कबूतर के बारे में मालूम है, न तो खरगोश मालूम है जो कौन कितना है। क्लियर? अगला स्टेप में कहता है उनके सिरों को गिना जाए तो 100 है। उनके सिर को गिना जाए तो कितना है? 100 है। तो मैं साइड में लिखते हैं सिरों को गिना जाए, सिरों को गिना जाए तो कितना है? 100 है। अगला स्टेप में क्या कह रहा? और उनके पैरों को गिना जाए तो 280 है। तो पैर की संख्या कितना दे दिया। फिर अगले स्टेप में क्या पूछ रहा है? तो उस चिड़ियाघर में कबूतर और खरगोश की संख्या क्या है, यही कह रहा है। क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे मैंने काम किया। एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और कुछ खरगोश हैं। उनके सिरों को गिना जाए तो 100 है और उनके पैरों को गिना जाए तो 280 है। तो उस चिड़ियाघर में उस चिड़ियाघर में कबूतर और खरगोश की संख्या बताने के लिए कहता है। तो आप ये बताइए कबूतर कितना पैर वाली है? 2 पैर वाली है। और खरगोश कितना पैर वाली है? 4 पैर वाली है। तो जब कबूतर का जब 2 पैर और खरगोश का 4 पैर होते हैं तो जब समीकरण x का मान रखता था तो y का मान निकलता था। जब y का मान रखता था तो x का मान निकलता था। आप ये बताइए जब 2 पैर वाला का मान रखोगे तो 4 पैर वाला निकलेगा। जब 4 पैर वाला का मान रखोगे तो 2 पैर वाला का मान निकलेगा। मैं 2 तरीका से आप लोगों को बताऊंगा और जो तरीका आप लोग को अच्छा लगेगा दोनों को कैच करना है। ठीक है, चलिए आप लोग सबसे पहले तैयार हो जाइए। मैंने एक लकीर खींच दिया। एक फर्स्ट प्रकार का मैंने इधर लिखते हैं और सेकंड प्रकार का इधर मैंने बताएंगे। क्लियर हुआ? सबसे पहले देखिए कबूतर और खरगोश कहता है, कुछ के बारे में चर्चा हमें पता नहीं है। लास्ट में हमको पूछता है कबूतर और खरगोश। तो पहले कबूतर का अगर मैंने निकालते हैं तो आप ये खुद बताओ कबूतर कितना पैर वाला है? 2 पैर वाला है। तो 2 पैर वाला जब भी होगा तो काम करना पड़ेगा 4 पैर वाला। खुद बताओ 2 पैर वाला को निकालने के लिए काम करना पड़ेगा 4 पैर वाला को। तो एक खरगोश का कितना पैर? 4 पैर। तो वैसे कितना सिर दे दिया है? 100 सिर है। आप ये बताओ एक खरगोश का जब 4 पैर होते हैं तो 100 खरगोश का कितना आ जाएंगे? 400 होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। कितना हो जाएंगे? 400। कितना होगा? 400। और लेकिन पहले से पैरों की संख्या कितना दे दिया? 280 है। पहले से पैरों की संख्या कितना है? 280 है। तो बताओ पहले से पैरों की संख्या 280 है और टेंगड़ी में आपको चेंज हो गया कितना? पैर की संख्या 400। तो दोनों में अंतर कितना का है? अंतर है 0, 2 और 1, 120 का अंतर है। खरगोश का 4 पैर होती है और कबूतर का 2 पैर होती है। तो यहाँ पे दोनों में अंतर कितना का है? 2 का अंतर है। तो मैं अंतर जोड़ दोगे, अंतर है बराबर अंतर है। 2 1 का 2 और ये कितना बार में खत्म हो जाती है? 60 बार में। कबूतर का कितना निकल गया? 60। और खरगोश का जब भी निकालने के लिए कहता है तो आप खुद बताओ टोटल सिर कितना था? 100 था। 100 में से अगर आप 60 को लेस कर दोगे कबूतर को तो कितना बचेंगे? 40 बचेंगे। 40 किसका निकल गया? 40 किसका निकल गया? खरगोश का। और कबूतर का कितना निकल गया? 60। और हमको चेक करना है क्या सही है गलत है। तो इन दोनों को जब ऐड करने पर 100 आता होगा तो सही है, नहीं तो वहां गलत है। खरगोश का 40 निकला और कबूतर कितना निकल गया? 60 निकल गया। दोनों को जब ऐड करते हैं तो 60 में 100 आ रही है। टेंगड़ी की संख्या प्रूफ करने के लिए बताओ कबूतर का कितना कबूतर कितनी है? 60। एक कबूतर का 2 टेंगड़ी तो 60 कबूतर का 120 टेंगड़ी होगा। हाँ या ना जवाब दीजिए। और जब आपका कहता है कि खरगोश एक खरगोश का 4 गो टेंगड़ी तो 40 खरगोश का 160, दोनों को ऐड करोगे तो 280 आ रही है। एक दूसरी तरीका देखिए, एक तरफ लिख दीजिए कबूतर और एक तरफ लिख दीजिए खरगोश। लिखा? कबूतर का कितना पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। और खरगोश का कितना पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। आपको ये पता होगा जब कबूतर का कहता है 2 पैर तो 100 कबूतर, यहाँ कहता है सिरों की संख्या कितना दे दिया? 100 है। तो अगर 100 से गुना कर दें तो एक कबूतर का जब 2 पैर होते हैं तो 100 कबूतर वहां पे रख देंगे, उसका पैर गिनने के लिए कहेंगे। तो आप खुद बताओ कितना आ जाएंगे? 200 पैर की संख्या आएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। जब एक खरगोश का 4 गो पैर होते हैं वहां सिर की संख्या आपका 100 दे दिया तो 100 खरगोश का कितना पैर हो जाएंगे?
400 पैर होगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। जब पैर की संख्या एक तरफ 400 आया, एक तरफ कितना आया 200 आया, और दोनों को जब मिलाओगे, लेकिन आपका कहता है पहले से पैर की संख्या कितना दे दिया 280 दे दिया। आप ये बताओ 280 को कहाँ रखोगे, बीच में रखोगे। आप बड़का में से छोटका को हमेशा क्या करोगे, लेस करोगे। आप ये बताओ 280 में से अगर 200 को लेस करोगे तो कितना बचेंगे, 80 अनुपात ये खत्म होती है कितना बार में, 40 दिया 40 दूनी, लेकिन टोटल कितना दे दिया है सिर जब आपका 100 दे दिया, लेकिन जब आपका सिर का था 100 कुल, लेकिन सिर की संख्या कुल इधर भी करना पड़ेगा, तो कुल करोगे तो 3 2 कितना 5, आप जोड़ दोगे किस पर, कुल है बराबर कुल है, तो खत्म होगा एक बार में, तो ये 20 25 100 ये जो आया किसके लिए आया, प्रत्येक के लिए आया। किसके लिए आया, प्रत्येक के लिए आया। और हमको पूछता है कबूतर और खरगोश की संख्या। आप ये बताइए कबूतर आपके सामने कितना, कबूतर आपका कितना है 3, और 3 को अगर 20 से गुना करोगे तो 20 या 60, 20 या 60 कबूतर आ गया। देखो यहाँ पे कबूतर की संख्या 60 आया, हाँ या ना जवाब दो। अब ये बताओ अगर खरगोश के बारे में पूछा जाए तो खरगोश आपका कितना है 2 है, 2 को किससे गुना करोगे 20 से, 20 दूनी 40, तो कबूतर का कितना आ गया 60 और खरगोश का कितनी 40, तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे 40 और 60। मैंने 2 तरीका से आप लोग को बताया है, जो तरीका आप लोग को अच्छा लगता होगा उसको कैच करना होगा। क्लियर, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप क्लियर। नेक्स्ट, एक तालाब में कुछ बत्तख और कुछ भैंस हैं। तो आप ये बताओ कहता एक तालाब में कुछ बत्तख और कुछ भैंस हैं, तो बत्तख का कितना टंगड़ी 2 टंगड़ी, और भैंस का कितना टंगड़ी 4 टंगड़ी। एक 2 पैर वाला है तो एक 4 पैर वाला है। क्लियर। उनके सिरों की संख्या 60 है। सिर मने चेस, चेस मने खोपड़ी, खोपड़ी मने माथा, उसका सिर की संख्या कितना दे दिया, सिरों की संख्या दे दिया 60। क्लियर हुआ। अगला स्टेप में क्या कहता है, और उनके पैरों की संख्या 160 है। पैर की संख्या कितना दे दिया, पैरों की संख्या 160 दे दिया। क्लियर। अगला स्टेप में कहता क्या, तो उस तालाब में बत्तख और भैंस की संख्या क्या है, तो उस तालाब में बत्तख और भैंस की संख्या पूछता है। सबसे पहले आपको ये बताइए, आपका एक तालाब में कुछ भैंस और कुछ बत्तख है, तो भैंस और बत्तख कहता है, चाहे बत्तख और भैंस कहता है, क्या कह रहा है, बत्तख और भैंस की संख्या कहता है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, बत्तख का कितना पैर होते हैं 2 पैर होते हैं, और भैंस का कितना पैर होते हैं 4 पैर होते हैं। तो एक 2 पैर वाला है, एक 4 पैर वाला है। तो मैंने भी इसको 2 तरीका से बनाते हैं, जो तरीका आप लोग को अच्छा लगता होगा उसको कैच करना होगा। ठीक है, चलिए पहला तरीका देखिए। पहला तरीका कहता है बत्तख और भैंस की संख्या कहता निकालने के लिए पहले बत्तख का निकालोगे, और जब भी बत्तख का निकालोगे तो मैंने बताया था जब समीकरण x का मान रखता है तो y का मान निकलता है, जब y का मान रखता है तो x का मान निकलता है। आप ये बताओ, तो यहाँ बत्तख को निकालने के लिए काम करना पड़ेगा 4 पैर वाला। तो एक भैंस का कितना पैर होते हैं 4 पैर होते हैं, वहां सिर की संख्या कितना दे दिया 60 दे दिया। जब एक भैंस का 4 टंगड़ी, तो 60 भैंस का कितना पैर हो जाएंगे 6 चौका 24 240 पैर हो जाएंगे। क्लियर हुआ, हाँ या ना जवाब दीजिए। पहले से पैरों की संख्या कितना दे रखा है 160 दे रखा है, तो बताओ पैर की संख्या आपका 240 और पैर की संख्या 160 समान है कि असमान है, ये तो असमान है। और जब भी समान होते हैं तो लेस करते हैं, तो लेस करोगे तो कितना आ जाएंगे 0, और इसमें से लेस करोगे तो बचेगा 8, एक में से गया खत्म। क्लियर। तो अंदर कितना का आया 80 का। अब ये बताओ बत्तख का 2 पैर होते हैं और भैंस का कितना पैर होते हैं 4 पैर होते हैं, तो अब यहाँ पे कितना का अंतर है, यहाँ पे भी 4 पैर और 2 पैर में अंतर तो 2 ही का है, लेकिन अंतर कितना का है 80 का। तो जोड़ दोगे, ये अंतर है बराबर, अंतर है कितना बार में खत्म होती है 2 से खत्म करेंगे 1 बार में, तो ये 40 बार में खत्म हो रही है। तो बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 40। 40 किसका आ गया बत्तख का। अब हमको भैंस का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भैंस का निकालने के लिए आप ये बताओ टोटल पैर की संख्या कितना दे दिया, टोटल सिरों की संख्या कितना दे दिया 60 दे दिया। और 60 में से अगर हमको पता है टोटल भैंस और बत्तख मिला के 60 होती है, और उसमें से बत्तख हमको निकल गया 40, तो भैंस निकालने के लिए लेस कर दोगे टोटल में से, तो आपका कितना बच जाएंगे 20 को निकल गया भैंस, और बत्तख कितना आ गया 40। तो आपका क्या आंसर आ रहा है, एक आपका कितना आ रहा है, एक 40 आ रहा है और एक क्या आ रहा है बत्तख आ रहा था। हमको पूछता क्या चीज है
भैंस, बत्तख और भैंस की संख्या बताने के लिए, तो बत्तख आपका 40 और भैंस कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। क्लियर हुआ। एक दूसरी विधि क्या कर रहा है, आप वो भी समझ जाइए। एक तरफ लिखोगे बत्तख और एक तरफ क्या लिखोगे, भैंस। क्लियर। तो बताओ बत्तख का कितना पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, होता है या नहीं होता है। बत्तख का जब 2 पैर होते हैं और सिर की संख्या 60 है, जब एक बत्तख का 2 पैर, तो 60 बत्तख का कितना आ जाएंगे, 120 पैर की संख्या आएगा। एक भैंस का आपका कितना पैर होते हैं, 4 पैर, तो 60 बत्तख का कितना आ जाएंगे, 6 चौका 24, 240 पैर। तो पैर की संख्या है कितना, 140, 120 और पैर की संख्या है 240। अब ये बता, जब दोनों को इस प्रकार मिलाओगे तो पहले से पैर की संख्या हमको कितना दिया है, 260, 160 दिया है। तो 160 को कहाँ रखोगे, इस बीच में रखोगे तो कोई दिक्कत। अब ये बड़का में से छोटका को लेस करना पड़ेगा, तो 180 में से अगर 120 को लेस करोगे तो 40 बचेगा। अनुपात 240 में से 160 को लेस करोगे तो 0 और 8 कितना बच रहा, 80 बच रहा। क्लियर हुआ। अब ये खत्म होती है 40 से कहाँ, 40 और 40 से दूनी कितनी, 80। तो किस रेशियो में, 2:1 के अनुपात में। लेकिन सिर की संख्या टोटल कितना है, और 60 दे दिया। तो टोटल सिर है 60, लेकिन सिर की संख्या कितना, कुल करोगे, इधर जब कुल है तो इधर भी कुल करना पड़ेगा। तो कुल है 2 और 1 3, तो कुल है 3, लेकिन कुल है 60 का, ये कुल का कुल है 3 लेकिन कुल है 60, तो 3 का 3 और 20 या 60। ये जो 20 आया वो किसके लिए आया, प्रत्येक के लिए आया। तो हमको बत्तख के बारे में अगर पूछा जाए तो बत्तख के सामने हमको 2 है, और 2 को अगर 20 से गुना करोगे तो 20 दूनी कितनी आ जाएंगे, 40। एक भैं के बारे में अगर पूछा जाए तो भैं आपका 1 है, 1 को 20 से गुना करोगे तो कितना आ जाएंगे, 20। एक आ रहे हैं कितना, 40 और 1 20। क्लियर हुआ। और हमको चेक करना है क्या सही है या गलत है। बताओ, एक बत्तख का जब आपका 2 पैर होते हैं तो 40 बत्तख का 80 पैर होगा, और जब एक भैंस का आपका 4 पैर होते हैं तो 20 भैंस का 80 पैर होगा। तो 80 80 160 पैर की संख्या आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो सही है, नहीं तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक स्थान पर कुछ लड़के तथा कुछ कुत्ते हैं। तो क्या कह रहा है, एक स्थान पर कुछ लड़के तथा कुछ कुत्ते हैं। तो सबसे पहले लड़का के बारे में बात किया जाए तो लड़का का 2 पैर होता है, और कुत्ता के बारे में बात किया जाए तो कुत्ता को 4 पैर होते हैं। क्लियर। अगले स्टेप में क्या कहता है, यदि कुल सिरों की संख्या 7 है, क्या दे दिया, सिरों की संख्या कितना दिया है, 7 है, सिरों की संख्या 7 दे दिया है। क्लियर। अगले स्टेप में देखिएगा तथा कुल पैरों की संख्या 20 है। कुल पैरों की संख्या कितना दे दिया, पैरों की संख्या कितना दिया है, 20 है। जब हमको सिर पता है, पैर पता है, आगे हमको पूछता क्या चीज है वो ध्यान दीजिए, कितने लड़के तथा कितने कुत्ते हैं। पहले लड़का के बारे में पूछता है, तो आप ये बताओ लड़का कितना पैर वाले हैं, 2 पैर वाले। कुत्ता कितना पैर वाले हैं, 4 पैर वाले। मैंने क्या कहा, जब आप समीकरण x का मान रखोगे तो y का मान निकलेगा, जब y का मान रखोगे तो x का मान निकलेगा। तो जब आपको ये पता है, आपको ये पता होनी चाहिए, सबसे पहले 2 पैर वाले के बारे में पूछता है तो काम करना पड़ेगा 4 पैर वाले को। जब 4 पैर वाले के बारे में पूछेंगे तो काम करना पड़ेगा 2 पैर वाले को। तो आप, मैं पहली विधि से बता रहा हूँ उसको समझिए, और एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, दोनों को समझना है। जो मेथड आप लोग को अच्छा लगेंगे उसको कैच करना है, ठीक है। आदमी के बारे में कहता है, तो जब आदमी के बारे में कहते हैं तो आदमी को निकालोगे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आदमी 2 पैर वाला है तो काम करना पड़ेगा 4 पैर वाला का। तो कुत्ता का काम करना पड़ेगा, एक कुत्ता का कितना पैर, 4 पैर। तो सिर की संख्या कितना दे दिया, 7, तो गुना करोगे तो 7 चौका 28। क्लियर हुआ। एक कुत्ता का जब पैर 4 पैर होते हैं तो 7 कुत्ता का कितना पैर हो जाएंगे, 28 पैर होगा। पहले से पैरों की संख्या कितना, 20 दिया है, तो 20 को क्या करोगे, दोनों तो पैर की संख्या समान है, समान को मैंने क्या बताया था, लेस करोगे। तो लेस करोगे तो कितना आ रहा है, 28 में से 20 को लेस करोगे तो बचेगा 8। अंतर कितना का आया है, 8 का। लेकिन बताओ, कुत्ता का 4 पैर होते हैं और आदमी का 2 पैर होते हैं, तो यहाँ पे अंतर कितना का है, 2 का अंतर है। तो जोड़ किस पर दोगे, अंतर है बराबर, अंतर है, खत्म होते हैं, 2 1 का 2 और 2 चौका 8, तो बराबर कितनी आंसर आ रहा है,
4। तो 4 किसका आ रहा है? 4 आदमी का आ रहा है। किसका आ रहा है? आदमी का 4 आ रहा है। क्लियर हुआ? उसके बाद चलिए हम, उसके बाद अगर कुत्ता को निकालोगे, कुत्ता को निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? टोटल सिर की संख्या देख लीजिए। टोटल सिर की संख्या हमको कितना है? 7 है। और उसमें टोटल में कुत्ता और आदमी दोनों है। उसमें से जब हमको आदमी को लेस कर देंगे, जब हम आदमी को हमको पता हो जाता है, तो आदमी जब लेस करोगे तो कुत्ता नहीं निकल जाएगा। तो आदमी 4 है तो लेस करोगे तो कितना आ जाएंगे? 3 आ जाएगा। तो कुत्ता आ रहा है 3 और आदमी कितना आ रहे हैं? 4 आ रहा है। क्लियर? आंसर आपका क्लियर हुआ? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आदमी की संख्या कितनी? 4 और कुत्ता की संख्या कितनी? 3। अगला स्टेप में देखिए, दूसरी विधि देखिए क्या कहता है। एक तरफ आदमी को लिख दो, एक तरफ किसको लिखना पड़ेगा? कुत्ता को लिखना पड़ेगा। आप ये बताओ, एक आदमी का जब 2 पैर तो 7 आदमी का कितना पैर? 7 दूनी 14 पैर। एक कुत्ता का जब 4 पैर तो 7 कुत्ता का कितना आ जाएंगे? 7 चौका 28 पैर आ जाएंगे। पैर की संख्या जब इस प्रकार मिलाओगे, आप पहले से पैरों की संख्या कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। तो मैंने बताया था इस प्रकार के केस में, इस प्रकार का क्वेश्चन में हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है, माने प्लस में आंसर आते हैं, 9 की माइनस में। तो हमेशा बड़का में से छोटका को लेस करोगे। 28 में से अगर 20 को लेस करते हो तो कितना आ रहा है? 8 आ रहे हैं। अनुपात, आप 20 में से अगर 6 को लेस 14 को लेस करते हो तो आपका कितना आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। 2 से खत्म करते हैं, 2 चौका 8 और 2 तिया 6। किस रेशियो में? 4 अनुपात 3 के रेशियो में। लेकिन कुल पैरों की, कुल सिरों की संख्या आपका कितना दे दिया? 7। कितना सिर की संख्या है? 7। लेकिन जब आपका आरएचएस कुल कहता है तो एलएचएस भी कुल करना पड़ेगा। कुल करोगे 4 3 कितना? 7। कुल है बराबर कुल है, 7 का 7 7 का 7। ये जो एक आया किसके लिए आया? प्रत्येक के लिए आया। आदमी के बारे में अगर पूछा जाए तो आदमी 4 है, 4 को 1 से गुना करोगे तो 4 आ जाएंगे। और कुत्ता के बारे में पूछा जाए तो कुत्ता 3 है, 1 को से गुना करोगे तो 3 आ जाएंगे। क्लियर हुआ? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैंने 2 तरीका से बताया, आदमी की संख्या 4 और कुत्ता की संख्या 3, और प्रूफ करना है क्या सही है क्या गलत है। एक आदमी का 2 पैर होते हैं और वहां पे 4 आदमी है तो 4 दूनी 8 पैर हो जाएगी। एक कुत्ता का जब 4 पैर होते हैं तो 3 कुत्ता को वहां पे रख दिया जाए, 4 तिया 12, तो 12 और 8 टोटल कितना पैर की संख्या होनी चाहिए? 20। और हमको पैर की संख्या 20 आ रही है, इसका मतलब सही है। और नहीं आता है तो मान गलत हो जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन, रहीम के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। क्या कहता है? रहीम के पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय हैं। तो आपको ये पता है मुर्गी का 2 पैर होते हैं और गाय की कितनी पैर होती हैं? 4 पैर। एक 4 पैर वाला है और एक 2 पैर वाला है। क्लियर? यदि सिरों की संख्या 48 दे दिया, सिर माने आपका माथों की संख्या कितना दे दिया? सिरों की संख्या 48 दे दिया। अगले स्टेप में क्या कहता? और पैरों की संख्या 140 है। पैर की संख्या कितना दे दिया? 140 दे दिया। क्लियर? तो मुर्गी की संख्या कितनी है? तो आपका मुर्गी की संख्या पूछता है। किसकी संख्या पूछ रहा है? मुर्गी की संख्या पूछ रहा है। तो आप खुद बताइए, 2 पैर वाला है या 4 पैर वाला है? तो मुर्गी 2 पैर वाला है। और मैंने बताया था जब 2 पैर वाला के बारे में पूछा जाए तो 4 पैर वाला का काम करना पड़ेगा। जब 4 पैर वाला को काम पूछा जाए तो 2 पैर वाला को काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर समीकरण x का मान रखने पर y का मान निकलता था, जब y की मान रखता था तो x की मान निकलता था। क्लियर? तो आप ये बताओ, मुर्गी के बारे में पूछता है तो काम करना पड़ेगा किसकी? गाय का काम करना पड़ेगा। एक गाय का कितना पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो वहां पे सिर की संख्या कितना दे दिया? 48। तो 48 गाय की पैर की संख्या कितना आ जाएंगे? गुना करोगे आपस में, ये 8 चौका 32, 4 चौका 16 और 3 19, 192 पैर की संख्या। लेकिन पहले से पैरों की संख्या कितना दे दिया? 140। तो समान है क्या? असमान है। तो दोनों तो पैर की संख्या लेकिन समान है, तो समान को मैंने क्या बताया था? लेस करना है। लेस करोगे तो 2 बचेगा और ये कितनी बच जाएंगे? 5 बचेंगे। ये कहानी खत्म। अंतर आपका कितना का आ रहा है? 52 का अंतर है। लेकिन गाय की पैर की संख्या 4 और आपका मुर्गी की संख्या पैर की 2, तो इन दोनों में अंतर कितना है? 4 पैर वाली और 2 पैर वाली में अंतर आपका 2 का है। तो अंतर है 52 का, लेकिन अंतर है 2 का। कहेंगे अंतर है बराबर अंतर है। एक बार में ये कितनी बार में? 26 दूनी 52। तो आपका आंसर कितना आ जाएंगे? मुर्गी की संख्या 26। तो आपका आंसर क्या आएगा? मुर्गी 26।
क्लियर हुआ? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर आपको यहाँ पे मुर्गी के ही बारे में पूछ रहा है, अगर गाय के बारे में पूछते हैं तो टोटल सिरों की संख्या कितना दे दिया? 48। 48 में से अगर 26 को लेस कर देंगे तो गाय का निकल जाएगा। क्लियर हुआ? और मैंने एक और बताया था, जब दूसरी विधि बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो ये फर्स्ट तरीका हो गया, और एक दूसरी तरीका बनाओगे तो कैसे बनाओगे, एक तरफ मुर्गी को रखना होगा, एक तरफ गाय को रखना पड़ेगा। ठीक है? जब मुर्गी का 2 पैर होता है और वहां सिर की संख्या कहता है कितना दे दिया? 48। तो एक मुर्गी का जब 2 पैर तो 48 मुर्गी का पैर कितना देंगे? 96। जब एक गाय का 4 पैर होती है तो 48 गाय का कितना आ जाएंगे? 8 चौका 32, 8 4 चौका 16, 3 19। कितना पैर आ जाएंगे? 192 पैर आ जाएंगे। पैरों की संख्या जब है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ मिलाओगे इस प्रकार, और जब मिलाओगे पहले से पैरों की संख्या कितना दिया है? 140 दिया है, तो इसको कहाँ रखोगे? बीच में। अब बड़का में से छोटका को लेस करोगे तो ये 2 में से अगर 0 को लेस करोगे तो 2 बचेगा, और ये कितनी है? 9 में से ये 4 को लेस करोगे कितना बचेंगे? 5। अनुपात का था अनुपात, इनमें से इनको लेस करोगे कितना आ जाएंगे? 10 में से आप 6 को लेस करोगे 4 बचेगा, ये बच गया कितनी? 3। 3 माने 13, 13 में से इनको लेस करोगे कितना बचेंगे? 4। 9 को लेस किया 4 बचा। अब ये खत्म होती है 13 चौका 52, ये खत्म होती है 11 चौके 44, माने 13 अनुपात 11 के अनुपात में आ रही है। लेकिन कुल पैरों की सिरों की संख्या कितना दे दिया? 48। सिर की संख्या कुल कितना? 48। जब RHS में कुल कहता 48 सिर की संख्या दिया है, तो LHS में भी कुल करना पड़ेगा। तो कहिए कुल है बराबर कुल है 13 11 24 होती है, तो 24 का 24 और 24 दूनी 48। ये जो आया किसके लिए आया? प्रत्येक के लिए आया। हमको पूछता है किसके बारे में? मुर्गी के बारे में। तो मुर्गी के सामने कौन है? 13, और 13 को किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से, तो 13 दूनी कितना आएंगे? 26। आपका आंसर आ रहा है 26। देखो ये भी विधि माना, ये भी विधि माना। अगर आपकी गाय के बारे में पूछेंगे तो गाय के सामने कौन है? 11। 11 को 2 से गुना करोगे तो 11 दूनी 22। क्लियर हुआ? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल इजी तरीका से मैंने 2 तरीका से बताया, जो तरीका आप लोग को अच्छा लगता होगा उसे कैच करना। और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जाम में पूछता है, और एक बार नहीं बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर?